वंदे मातरम युवा साथियों, विशेषकर ऐसे युवा साथी जो प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक भर्ती 2022 में अंतिम रूप से चयनित हो चुके हैं और नियुक्ति और पदस्थापन का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए महत्वपूर्ण अपडेट है कि उनको जो भी नियुक्ति है या उनकी नियुक्ति की जो प्रक्रिया है किस प्रकार होगी। काउंसलिंग वगैरह जो जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम हो चुका है, अब उनको नियुक्ति के लिए किन किन नियमों के अंतर्गत नियुक्ति दी जाएगी या कौन कौन से पॉइंट होंगे, ये पूरी डिटेल में आपको इस वीडियो में बताने का प्रयास करूंगा। काफ़ी डिटेल में बताने का प्रयास करूंगा, इसलिए वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन आप एक बार वो पूरा अगर वीडियो देखेंगे तो आपके सारे डाउट्स है वो क्लियर हो जाएंगे और आपको सारी जानकारी मिल जाएगी कि आपकी काउंसलिंग किस तरीके से होगी, किन किन अभ्यर्थियों को किस किस कैटेगरी में वरीयता दी जाएगी, तो सारी डिटेल में आपको बताऊंगा। तो ये जो कार्यालय निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर की तरफ से 4/9/2023 का जो महत्वपूर्ण आदेश है और जिसका विषय है कि प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालय भर्ती सीधी भर्ती 2022 अंतर्गत अध्यापक लेवल प्रथम और लेवल द्वितीय के पदों पर अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति और पद स्थापना के संबंध में, जिसमें राज्य सरकार का जो पत्र क्रमांक है 29/8/2023 का है, तो इसके अंतर्गत विषय अंतर्गत लेख है कि पंचायत राज अधिनियम की जो 1994 की जो भी धारा है, इसके अंतर्गत उच्च प्राथमिक और प्राथमिक विद्यालय में अध्यापक का जो पद है, इसके लिए जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह हो चुका है, अब इसके बाद में जो कार्रवाई होगी, पदस्थापन की जो कार्रवाई होगी, नियुक्ति की जो कार्रवाई होगी, वो किस प्रकार से होगी। तो पहला इसका पॉइंट है कि अनुसूचित क्षेत्र यानी टीएसपी हेतु चयनित अभ्यर्थियों को केवल अनुसूचित क्षेत्र और गैर टीएसपी अनुसूचित क्षेत्र यानी नॉन टीएसपी के हेतु चयनितों को केवल गैर अनुसूचित क्षेत्रों के विद्यालयों में ही लगाया जाएगा। यानी पहला पॉइंट तो ये है कि अगर आपका चयन टीएसपी के लिए हुआ है तो आपको टीएसपी एरिया में लगाया जाएगा, अगर आपका चयन नॉन टीएसपी एरिया के लिए हुआ है तो आपको नॉन टीएसपी एरिया में ही लगाया जाएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि राज्य सरकार द्वारा परिपत्र क्रमांक दिनांक जो भी दिया हुआ है 18/10/2021 के वर्णित प्रावधानों की पालना करते हुए नवचयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति और पदस्थापन की कार्रवाई की जाएगी। इसके संबंध में आगे जो भी निर्देश दिए हुए हैं कि ये क्या आदेश है, तो इसमें तीसरा पॉइंट है कि उक्त सीधी भर्ती में उपलब्ध अध्यापक लेवल प्रथम और द्वितीय के नवचयनित अभ्यर्थियों की प्रथम नियुक्ति और पदस्थापना के लिए राज्य सरकार की जो भी पहले जो आदेश जारी हो चुके हैं, जैसे 31/1/2017 है, 20/6/2018, 14/9/2018 और 18/9/2018 और शैक्षणिक स्टाफ के पदों का विद्यालयवार आवंटन और पदस्थापन के संबंध में जो भी निर्देश है 28/5/2019 और 19/1/2021 के जो भी आवेदन ये निर्देश है, उनकी पालना करते हुए काउंसलिंग और विद्यालय आवंटन की जो कार्रवाई है वो संपन्न की जाएगी। इसके अलावा जो भी एक और है कि उक्त भर्ती में नवचयनित जो विशेष शिक्षक है उनकी काउंसलिंग और प्रथम नियुक्ति पर पदस्थापन हेतु राज्य सरकार के जो भी क्रमांक है उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। यानी विशेष शिक्षकों की कार्रवाई है वो अलग से काउंसलिंग या उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया अलग से होगी। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट निर्देश है कि किन को वरीयता दी जाएगी, क्या होगा, तो इसमें लिखा हुआ है कि राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांक जैसे 18/5/2000 का जो भी आदेश है, इसके द्वारा भर्ती एजेंसी से चयनित अभ्यर्थियों को प्रथम नियुक्ति हेतु जिले में स्थान का जो आवंटन होगा वो नियुक्ति अधिकारी जैसे एलिमेंट्री के लिए ड्यू एलिमेंट्री है उनके द्वारा इन पर्सन काउंसलिंग के माध्यम से किए जाने हेतु दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इन पर्सन काउंसलिंग का मतलब हो गया कि व्यक्तिगत काउंसलिंग होगी और इसके लिए उक्त निर्देशों के अनुसार ही नवचयनित अभ्यर्थियों का काउंसलिंग हेतु प्राथमिकता क्रम निर्धारित कर, यानी जो भी काउंसलिंग का क्रम होगा वो निर्धारित किया जाएगा और वरीयता के क्रम में ही जो भी वैकेंसी होगी या रिक्तियाँ होगी, वैकेंट पोस्ट होगी, उसी के अनुसार काउंसलिंग की जाएगी। यानी जो पहले जिसका वरीयता में नाम पहले होगा उनको पहले चॉइस या उनके लिए सारे ऑप्शन खुले होंगे, उसके बाद जो जो क्रम संख्या वरीयता क्रम होगा उसके अनुसार इनको आवंटित की जाएगा। अगला इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो है कि अगर कोई अभ्यर्थी है वो जो या तो पति पत्नी दोनों का इसी भर्ती में चयन हुआ है या कोई पति या पत्नी में से दोनों पहले से अगर सेवा में नियुक्त है, तो उसके संबंध में एक निर्देश है कि पति पत्नी प्रकरण में संबंधित अभ्यर्थी से उसी जिले में राजकीय सेवा में होने का प्रमाण या दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए। अगर मान लो किसी पुरुष का चयन पहले से हो चुका है, वो इस किसी जिले में कार्यरत है और उसकी पत्नी का चयन अभी जैसे हो रहा है और वो चाहती है कि वो अपने पति के जिले में ही नियुक्ति पाए, तो उसके लिए जो पहले से कार्मिक लगे हुए हैं, पति जैसे सर्विस में है, तो उनकी सेवा संबंधी जो भी दस्तावेज वगैरह है वो प्रस्तुत करना पड़ेगा ताकि उनको यथासंभव है जो पति का जिला है, जिस जिले में पति कार्यरत है उसी जिले में उनका आवंटन हो सके। तो यदि इस भर्ती में पति पत्नी दोनों का चयन हुआ है और दोनों का ही एक ही जिला आवंटित हुआ है, तो जो भी पति या पुरुष अभ्यर्थी है उसको सामान्य पुरुषों की वरीयता में सबसे ऊपर रखा जाए ताकि उसको उसी जिले में वो काउंसलिंग में वरीयता मिल सके। अगला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है
कि नवचयनित अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के माध्यम से ही विद्यालय आवंटित कर नियुक्तियां प्रदान की जाए। किसी भी प्रकार अभ्यर्थी को ऑफलाइन कार्य ग्रहण नहीं करवाया जाए, यानी सारा जो भी प्रोसेस होगा, काउंसलिंग होगी, उसके बाद में जो भी विद्यालय का आवंटन होगा और उसके बाद में डीओ एलिमेंट्री की तरफ से जो साला दर्पण पे है वो आदेश जारी किए जाएंगे और उसी के अनुरूप में ऑनलाइन कार्य ग्रहण किया जाएगा। तो सभी अभ्यर्थियों को ऑनलाइन कार्य ग्रहण करवाया जाएगा और काउंसलिंग में आवंटित विद्यालय में किसी प्रकार का परिवर्तन या संशोधित नहीं किया जाए। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्राथमिकता का क्रम कौन सा होगा। तो नवचयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति और पदस्थापना के संबंध में काउंसलिंग के लिए रिक्तियों के अनुसार निम्नानुसार जो प्राथमिकता क्रम निर्धारित किया जाएगा, यानी सर्वप्रथम किसको प्राथमिकता दी जाएगी, उसके बाद किसको। तो नवचयनित अभ्यर्थियों को प्रथमतः प्राथमिक शिक्षा के विद्यालयों की रिक्तियां प्रदर्शित की जाए, यानी एलिमेंट्री सेक्शन है जो प्राइमरी स्कूल से या मिडिल स्कूल है उनकी रिक्तियां प्रदर्शित की जाएगी। और यदि प्रारंभिक शिक्षा के विद्यालयों में उसी पद की रिक्तियां कम है तो माध्यमिक शिक्षा के विद्यालयों में उपलब्ध रिक्तियां हों जिनमें महात्मा गांधी जो अंग्रेजी माध्यम विद्यालय उनको छोड़ करके शामिल करते हुए प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा विद्यालयों की रिक्तियों को काउंसलिंग में प्रदर्शित किया जाए। यानी काउंसलिंग के समय सबसे पहले जो भी वैकेंट सीटें जो खोली जाएगी वो एलिमेंट्री सेक्शन की खोली जाएगी, प्राइमरी स्कूलों की जैसे में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक तक की जो भी विद्यालय हैं। लेकिन अगर अभ्यर्थी की संख्या ज़्यादा है और प्राथमिक या एलिमेंट्री डिपार्टमेंट में सीटें कम है तो माध्यमिक शिक्षा विभाग के जो भी विद्यालय की जो रिक्तियाँ हैं उनमें भी काउंसलिंग के लिए उनकी सीटें भी प्रदर्शित की जाएगी और उनमें भी नियुक्ति दी जाएगी इस आदेश के अनुसार। क्योंकि अभी काफ़ी समय से 6D नहीं हुई है तो सेकेंडरी सेटअप में भी कई विद्यालयों में लेवल 1 के और लेवल 2 के काफ़ी पद है वो रिक्त हो चुके हैं। तो इसलिए हो सकता है कि इसमें जैसे प्राथमिक एलिमेंट्री डिपार्टमेंट को दी जाएगी, उसके बाद में भी अगर कैंडिडेट ज़्यादा होंगे और रिक्तियाँ एलिमेंट्री सेक्शन में कम होगी तो माध्यमिक शिक्षा में भी इनको नियुक्ति दी जाएगी। इसके अलावा जिन नवचयनित अभ्यर्थियों द्वारा कि उच्च माध्यमिक या स्नातक अंग्रेजी माध्यम में उत्तीर्ण कर रखी है, यानी कोई भी ऐसा कैंडिडेट है जिसने 12वीं या जो ग्रेजुएशन है वो अंग्रेजी माध्यम में उत्तीर्ण की है तो उनके लिए काउंसलिंग में महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों के साथ साथ अन्य विद्यालयों की रिक्तियां प्रदर्शित की जाए। यानी उनके लिए एक ऑप्शन एक्स्ट्रा होगा कि वो महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय है उनमें भी नियुक्ति पा सकेंगे। उक्त अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में नियुक्त किए जाने वाले शिक्षकों के चयन हेतु कार्मिक विभाग की अधिसूचना 23/1/2023 द्वारा गठित जिला स्तरीय चयन समिति के अनुमोदन अधीन पदस्थापन किया जाएगा। यानी उनको भी एक एक्स्ट्रा चांस मिल जाएगा कि या उनके लिए एक चॉइस एक्स्ट्रा हो जाएगी। हालांकि उनको जो भी जिला स्तरीय चयन समिति होगी वो उसके अनुमोदन के बाद में उनको पदस्थापन किया जाएगा। अगला पॉइंट है कि माध्यमिक शिक्षा के विद्यालयों में नवचयनित अभ्यर्थियों का पदस्थापन इस शर्त पर किया जाए कि राजस्थान शिक्षा यानी अधीनस्थ सेवा नियम 2021 के नियम 6(3) की कार्रवाई उपरांत सेटअप परिवर्तन से अध्यापक उपलब्ध होने पर इनको पुनः प्रारंभिक शिक्षा विभाग के विद्यालय में पदस्थापित किया जा सकेगा और इनके नियुक्ति आदेश में उक्त शर्त का आवश्यक रूप से अंकन किया जाए। यानी इस बिंदु का मतलब ये हुआ कि अगर मान लो जैसे एलिमेंट्री सेक्शन में अभी सीटें कम है और किसी अभ्यर्थी को सेकेंडरी सेटअप में जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल है या सेकेंडरी स्कूल है उसमें अगर नियुक्ति दी जाती है तो उनके नियुक्ति आदेश में ये भी स्पष्ट लिखा होगा कि अगर 6D के बाद माध्यमिक शिक्षा की सीटें भर जाती है तो उनको वापस पुनः प्रारंभिक शिक्षा में लगाया जाएगा और ये जो भी शर्त है वो उनके जो भी नियुक्ति आदेश है उसमें भी स्पष्ट रूप से अंकित की जाएगी। इसके अलावा अगला जो पॉइंट है कि बिंदु संख्या 1-2 की कार्रवाई के अनुसार यदि नवचयनित अभ्यर्थी पदस्थापन हेतु तो आवश्यक रिक्तियां कम रहती है तो आवश्यक रिक्तियों की सीमा तक महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों की रिक्तियों को काउंसलिंग में शामिल किया जाए। यानी जो भी ऐसे अभ्यर्थी जो अंग्रेजी माध्यम में 12वीं या ग्रेजुएशन कर चुके हैं उनको अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में भी शामिल किया जाएगा और वहाँ की वैकेंसी को भी वैकेंट पोस्ट में शामिल किया जाएगा। लेकिन इसमें लिखा हुआ है कि महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में पदस्थापन इस शर्त पर किया जाए कि अन्य विद्यालयों में रिक्तियां उपलब्ध होते ही या महात्मा गांधी अंग्रेजी विद्यालयों में जो भी साक्षात्कार या अन्य प्रक्रिया से अगर किसी अध्यापक का पदस्थापन होता है तो उनको अन्य विद्यालय में पदस्थापित किया जाएगा। तो ये भी इम्पोर्टेंट बात है कि अगर आपको नियुक्ति दे दी जाती है अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में लेकिन किसी भी स्थिति में अगर वहाँ के पद भर जाते हैं चाहे साक्षात्कार से या अन्य किसी माध्यम से तो वापस आपको पुनः एलिमेंट्री सेक्शन में भेज दिया जाएगा। अगला पॉइंट है कि उक्त सीधी भर्ती अंतर्गत अध्यापक लेवल द्वितीय जिसमें विज्ञान और गणित और अंग्रेजी के पदों पर चयनित जो भी अभ्यर्थियों की संख्या है इन रिक्तियों या पदों से अधिक होती है तो इनको आवश्यकता अनुसार अध्यापक लेवल प्रथम के पदों पर इस शर्त पर पदस्थापित किया जा सकता है कि विज्ञान अंग्रेजी और या गणित और या अंग्रेजी के रिक्त पद उपलब्ध होने पर इनको मूल पद पर पदस्थापन किया जाएगा। यानी मान लो जैसे लेवल 1 की सीटें ज़्यादा है और कुछ कार्मिक जो है जो लेवल 2 के योग्यताधारी हैं जैसे गणित विज्ञान के हैं या अंग्रेजी के हैं तो अगर लेवल 1 की रिक्तियाँ ज़्यादा है तो उनको लेवल 1 पे अभी पदस्थापित किया जा सकेगा। लेकिन बाद में जब भी अंग्रेजी या गणित विज्ञान की पोस्ट वैकेंट होगी तो उनको वापस मूल स्थान पे पदस्थापित कर दिया जाएगा।
अगला जो पॉइंट है कि अध्यापक लेवल द्वितीय के पद पर नव चयनित अभ्यर्थियों की प्रथम नियुक्ति हेतु काउंसलिंग के समय लेवल द्वितीय के आवश्यक पद उपलब्ध नहीं होने पर, मान लो जैसे कोई कार्मिक है वो विज्ञान गणित का है या अंग्रेजी का है, लेकिन जो भी लेवल 2 की जो सीटें हैं वो अभी लेवल मतलब उपलब्ध नहीं है, तो उनको लेवल 1 में स्पष्ट रिक्त पदों पर शामिल किया जाएगा, यानी लेवल 1 में भी इनको लगाया जा सकेगा। और तत्पश्चात राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में लेवल 1 के रिक्त पदों को काउंसलिंग में शामिल किया जाए। और यदि राहु मावी या राहु प्रावी में लेवल 1 के पदों को शामिल किए जाने के उपरांत भी लेवल द्वितीय के नवचयनित अभ्यर्थियों की पदस्थापन हेतु रिक्तियाँ कम रहती है, तो राजकीय प्राथमिक विद्यालयों के स्पष्ट रिक्त पदों पर काउंसलिंग में शामिल किया जाए। यानी किसी भी हालत में इनको नियुक्ति देने का जो आदेश जारी किया गया है, अगर जैसे एलिमेंट्री सेक्शन में पोस्ट कम है तो उनको सेकेंडरी सेटअप में भी दिया जाएगा, और अगर मान लो लेवल 1 के सीटें ज़्यादा वैकेंट है और लेवल 2 की सीटें कम है और लेवल 2 के कुछ कैंडिडेट एक्स्ट्रा हो जाते हैं तो उनको लेवल 1 में नियुक्ति दी जाएगी। इस तरीके से अगला जो पॉइंट है कि उक्त अध्यापक सिद्धि भर्ती 2022 में नवचयनित लेवल प्रथम के अभ्यर्थियों को लेवल प्रथम के पद पर ही पदस्थापन किया जाए। यानी लेवल प्रथम वालों को तो लेवल प्रथम पे किया जाएगा, लेकिन अगर लेवल 2 की पोस्ट कम है और अभ्यर्थी ज़्यादा है तो उनको लेवल 1 पे किया जा सकेगा। इसके अलावा जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक द्वारा माध्यमिक शिक्षा विभाग के विद्यालयों में उपलब्ध रिक्तियों की जो पदवार या विद्यावार जो सूची है वो जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक को उपलब्ध कराई जाएगी, और इसी के अनुसार अगर कैंडिडेट बच जाते हैं एलिमेंट्री सेक्शन में तो उनको सेकेंडरी सेटअप में नियुक्ति दी जाएगी, लेकिन इस शर्त पे दी जाएगी कि जब भी वहाँ 6D होगी और सेकेंडरी सेटअप के पद भरे जाएंगे तो उनको पुनः वापस प्रारंभिक शिक्षा में भेज दिया जाएगा। और इसके अलावा नवचयनित अभ्यर्थियों को विज्ञप्ति के अनुसार पूर्व के 33 जिलों के अनुसार ही नियुक्ति और पदस्थापन का कार्य किया जाए। यानी कि अब जो भी अभी जैसे नियुक्ति का जो कार्य होगा वो पुराने जो भी जिले थे उनके अनुसार ही होगा। नए जिले जो अभी जैसे गठित हुए हैं जहाँ DO एलिमेंट्री के कार्यालय वगैरह भी शुरू हो चुके हैं, लेकिन अभी फिलहाल जो नियुक्ति का जो प्रोसेस होगा वो पुराने पैटर्न के अनुसार ही होगा, क्योंकि जो भी काउंसलिंग हुई थी या जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था वो पुराने जो भी 33 जिले हैं उनके अनुसार हुआ था। तो फिलहाल इनकी जो नियुक्ति का कार्य है वो पुराने जिलों के अनुसार ही होगा। उसके बाद में जो भी आदेश होंगे उसके अनुसार जो भी अपडेट होगा वो हो जाएगा। तो ये निदेशक महोदय की तरफ से महत्वपूर्ण आदेश है और ये दिनांक 4/9/2023 को जारी किए गए। तो ये महत्वपूर्ण अपडेट थी कि लेवल 1 और लेवल 2 की जो भी काउंसलिंग होगी या जो भी शिक्षक साथी जो भी नियुक्त होने वाले हैं या उनकी नियुक्ति होगी उनके लिए किन किन बातों को ध्यान में रखा जाएगा, क्या प्रायोरिटी रहेगी, क्या क्राइटेरिया रहेगा और किन किन को प्राथमिकता दी जाएगी, पूरी डिटेल मैंने आपको बता दी। और ये पूरी PDF है मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दूंगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक है मेरे हर वीडियो में आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से ये आप PDF देख सकते हैं। तो इसी तरह की अपडेटेड जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।